ये कहानी एक फैक्ट्री में काम करने वाले रमेश और सुरेश की है। वो अपना काम अच्छी तरह से किया करते थे, लेकिन फिर भी उनका सुपरवाइजर उनकी गलतियां निकालता रहता था। तुम दोनों कभी भी अपना काम टाइम पे पूरा नहीं करते, तो आज जब तक काम पूरा नहीं होता तुम दोनों तब तक घर नहीं जाओगे, समझे? एक ऋषि थे जो कठिन समस्याओं को हल करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनके पास सुरेश और रमेश आते हैं। गुरुजी, हम दोनों एक फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उस फैक्ट्री में हमें कोई इज्जत नहीं मिलती, तो क्या हमें उस फैक्ट्री में काम करना छोड़ देना चाहिए? हमारी दुविधा दूर करे गुरुजी। केवल एक कटोरा चावल बस। गुरुजी की बात सुरेश और रमेश को समझ नहीं आती है और वो दोनों शहर वापस लौट जाते हैं। फिर अगले दिन वो फैक्ट्री में मिलते हैं। तुम्हें क्या लगता है गुरुजी ने हमें क्यों ऐसा कहा, एक कटोरा चावल? मुझे लगता है वो हमसे ये कहना चाहते थे कि पेट भरने के लिए सिर्फ एक कटोरा चावल ही काफ़ी है, तो हम क्यों किसी की गुलामी करें? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि गुरुजी कहना चाहते थे कि जो काम मैं कर रहा हूँ उससे मेरे घर में हमेशा चावल कटोरे से भरा रहता है। तुम्हें जो सही लगे, मैं ये फैक्ट्री का काम छोड़ रहा हूँ। अब मैं अपना खुद का कुछ काम चालू करूँगा। यह कहकर रमेश फैक्ट्री से चला जाता है। वह फैक्ट्री का काम छोड़कर एक टैक्सी लेता है और टैक्सी चलाने का काम चालू करता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश अपने फैक्ट्री के काम को और मेहनत और एकाग्रता से करता है। उसके सुपरवाइजर काफ़ी खुश होते हैं और उसकी तरक्की काफ़ी तेज़ी से होती है और कुछ सालों बाद सुरेश उस फैक्ट्री में एक बड़े पद पर होता है और रमेश भी अपने टैक्सी के काम में काफ़ी तरक्की कर चुका होता है। फिर एक दिन रमेश सुरेश से मिलने उसके ऑफिस जाता है। रमेश, तुम तो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन बन गए। बहुत खुशी होती है तुम्हारी तरक्की देखकर। तुम भी तो इस फैक्ट्री के बड़े मैनेजर बन गए हो। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हें इस पद पर देखकर। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई गुरुजी की, वो एक कटोरा चावल वाली बात को हम में से सही किसने समझा था? हाँ, तुम सही कह रहे हो। क्यों ना गुरुजी के पास चलकर इसका सही जवाब लेते हैं। प्रणाम गुरुजी। कुछ साल पहले हम दोनों आपके पास आए थे। केवल एक कटोरा चावल बस। तो हम जानना चाहते थे कि किसने आपकी कही बात को सही तरीके से समझा है। फर्क सिर्फ सोच का है। तुम दोनों ने सही तरीके से मेरी बात को समझा था। रास्ता चाहे तुम दोनों ने अलग अलग लिए हो, लेकिन मंजिल तुम्हारी एक ही थी, कामयाबी की। Please subscribe the channel and like and share.